नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर का बेसिक एनालिसिस यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियली सेम वैसे ही क्लासिफाइड होते हैं जैसे हम लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब हम क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियली का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। नॉर्मली अगर डीसी कंपाउंड जनरेटर की एनालिसिस की जाए तो वहां देखने को मिलता है कि हमेशा शंट फील्ड वाइंडिंग स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और इसीलिए जब हम शंट और सीरीज के रिजल्टेंट इम्पैक्ट को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको अपोज कर रहा है। जब वो सपोर्ट करेगा तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स की वैल्यू इंप्रूव होगी, और जब वो अपोज करेगा तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सेम रिप्रेजेंटेशन हम चाहें तो डॉट कन्वेंशन से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए डॉट कन्वेंशन के अलावा मैंने सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के अरेंजमेंट को दिखाया है, और यहीं से हम देखेंगे कि कैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग सपोर्ट करता है शंट फील्ड को और कैसे वो अपोज करता है। तो आइए हम क्यूमुलेटिव को समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंपाउंड जनरेटर जिसके अंदर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो शंट फील्ड वाइंडिंग को असिस्ट करे, सपोर्ट करे, फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिवली कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। आप इस फिगर नंबर ए को देखेंगे, ये क्यूमुलेटिवली कंपाउंड यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर का एक वाइंडिंग अरेंजमेंट और करंट फ्लोइंग डायग्राम है। इस पे मैंने आपके अच्छे से समझने के लिए मैंने नोटेशंस में Z और Y लिया है, जो कि हमने पिछले डिस्कशन में काफी अच्छे से समझा कि Z शंट फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं सिंगल एरो से दिखा रहा हूं, एंड दैट इज ISH। आप देखेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट को आप एनालिसिस करने के लिए चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे ISS शंट फील्ड वाइंडिंग और उसके करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसको मैं ISH यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सिमिलरली Y सीरीज फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने डबल एरो की लाइन आपके सामने रखी है। यानी ये जो Y है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ISE करंट फ्लो हो रहा है, और मैं बोल सकता हूँ यहाँ phi SE इसका फ्लक्स डेवलप करेगा। अगर मैं रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करूं तो दोनों में डायरेक्शन ऑफ जो फ्लक्स है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सपोर्टिव है, सेम डायरेक्शन में है, जैसा आप क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल में नॉर्मली डॉट कन्वेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन दोनों में डॉट अगर इनकमिंग या आउटगोइंग पे है तो एक करंट को हम ऐड करते हैं, सेम यहाँ पे दोनों में रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू ऐड होगी, और जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा जिसको मैं फाई आर लिख रहा हूं वो फाई SH प्लस फाई SE का सम होगा। And that's why this is called cumulatively or cumulative compound DC generator। आइए अब हम क्यूमुलेटिव के बाद डिफरेंशियल डीसी जनरेटर का डिस्कशन करते हैं। डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर में सीरीज फील्ड शंट फील्ड को अपोज करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। यहाँ भी डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने शंट फील्ड को Z से रिप्रेजेंट किया है। आप डायरेक्शन ऑफ करंट और वाइंडिंग का अरेंजमेंट देख सकते हैं, जबकि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको मैंने डबल से रिप्रेजेंट किया जिसके टर्मिनल Y है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो वाइंडिंग किया है उस वाइंडिंग का डायरेक्शन कैसा है।
आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वाइंडिंग हमने किस प्रकार की है, और इन दोनों में वाइंडिंग और करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। इन दोनों में जो वाइंडिंग और करंट का डायरेक्शन होगा वो डिफरेंशिएट करेगा। और यहाँ पे मैं शंट फील्ड के वजह से फ्लक्स फाई एस एच ले रहा हूँ, यहाँ पे फाई एस ई ले रहा हूँ, तो यहाँ जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ फाई एस एच माइनस फाई एस ई, क्योंकि फाई एस एच स्ट्रॉन्गर है। आप जानते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाइंडिंग के डायरेक्शन को हम करके हम उसकी पोलैरिटी और उसके मैग्नेटाइजेशन पोल के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ दोनों अगर वाइंडिंग में क्लॉकवाइज बोलूं अगर, तो यहाँ क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ दोनों अगर वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ फिर से एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉकवाइज है, और इसीलिए ये डिफरेंशियली कंपाउंड है और ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। तो बच्चों, कंपाउंड जनरेटर को डिफरेंशिएट हम लॉन्ग और शॉर्ट शंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, और मैग्नेटाइजेशन के अकॉर्डिंग करें तो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।